अंशु जरा चेक कर तो मेरी आवाज़ आ रही है कहाँ पे? इस पे? FB लाइव पे, और ज़रा कंफर्म कर मेरे को फिर अच्छा। आ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ नेट का भी इश्यू आ सकता है। अच्छा इसलिए। हाँ हाँ, तो मुझे कंफर्म करके बता रहा हूँ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, Okay, तो आई कैन स्टार्ट माई लाइव। यस सर। कैन एनीबडी कंफर्म? हाँ हाँ अंशु प्लीज़। यस सर। ओके ओके। तो डियर फ्रेंड्स, आज मेरा लाइव आने का मकसद कुछ और है। कुछ चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एक्चुअली मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था और बीच में 20-25 मिनट का मेरा रास्ता है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ लोगों से नियर एंड डियर जो है हमारे, उनसे कुछ बात कर लूँ। और स्पेशली मैं बात करूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ताल्लुकात वाली बात रहेगी। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, उसी के सिलसिले में मुझे बात करनी है। तो मेरी लाइव जो रहेगा वो 3-4 मुद्दे पे रहेगा। एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वाले लोगों से रहेगी, और वो जो एजेंडा रहेगा वो आज जो नई पॉलिसी आने वाली है उसी सिलसिले में मैं बात करूँगा। तो इसीलिए, और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग मेरे लाइव में रह सकते हैं, बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो दे कैन स्किप आउट। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आई थी तकरीबन इंडिया में हो गया 20-25 साल, तकरीबन ये 25वां साल है। और डायरेक्ट सेलिंग में आज ये इश्यू आ रहा है कि भाई इतने साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पहुँची है आज। तो डायरेक्ट सेलिंग आप देखोगे तो लोगों के पास 25 साल का टोटल इंडस्ट्री का अनुभव है, लेकिन इंडस्ट्री को जो पब्लिक को देना था वो आज नहीं दे पा रही है। और उसकी वजह क्या है? वजह हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी कंपनियां आई, और जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई तो सबसे पहले बड़ी कंपनियां जो वर्ल्ड की थी वो आई थी। एमवे था, मोदी केयर था, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी कंपनियां थी, वो आई थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को इसलिए लाया गया था कि उसके पीछे का जो आइडिया था, मकसद था, ये था कि भाई आपको कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट आपको देंगे और बीच में जो मार्जिन रहता है वो मार्जिन आपको देकर डिस्ट्रीब्यूटर को आपको देना है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास कुछ पैसा आए। और ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप हुआ था, अच्छा मॉडल था। बट एनी हाउ आगे आगे धीरे धीरे चीज़ें ऐसे होने लगी कि भाई प्रोडक्ट आपके पास महंगे आने लगे। कंपनियों ने जो प्रोडक्ट दी वो प्रोडक्ट तो नॉर्मल कॉस्ट से भी ज़्यादा कॉस्ट है। अच्छा, दूसरा उनका जो बीच का जो मार्जिन था, वो मार्जिन भी ऐसे कुछ अटपटे प्लान से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे कि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं आया था। अब नए नए लोग जो लोग जुड़ रहे हैं इसी इंडस्ट्री में, तो उनको ये कहा जाता था कि भाई आप यहाँ काम करोगे, समझो 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 महीना, 3 साल, तो आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, आपके पास मनी का फ्रीडम आएगा, टाइम का फ्रीडम आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आएगी। लेकिन जब सॉरी एक्चुअली एक बीच में कॉल आ गया था तो लाइव मेरे ख्याल से कट हो गया। एनी हाउ लेट अस रिज्यूम द लाइव वंस अगेन। तो ये इंडस्ट्री में लोग इसलिए जुड़े थे कि उनको मनी मिले, टाइम मिले, टाइम का फ्रीडम मिले, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ चंद लोगों को मिला। इस इंडस्ट्री में 25 साल के अंदर अगर इंडिया का डेटा देखा जाए तो तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग जुड़े होंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री को छूकर चले गए। लेकिन क्या इनके पास ये चीज़ें आई? चलो मैं इतना नहीं, मैं 10% रिजल्ट का उम्मीद रखता हूँ, तो क्या 10% भी रिजल्ट मिला लोगों को? नहीं मिला। तो उसका कोई ना कोई कारण तो ढूंढना पड़ेगा, वजूद ढूंढना पड़ेगा, क्यों है ऐसा। तो ज़्यादातर जो कंपनियां पहले आई थी तो उन्हीं कंपनियों ने कुछ ऐसे प्लान डिजाइन करे हुए थे कि जहां काफ़ी सारी कंडीशनें थी। अच्छा, उस कंडीशन के हिसाब से ये इश्यू आ रहे थे कि भाई आप कितना भी बिजनेस करो, आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा था, तो आप कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो। अब बात ये बन रही थी कि लोगों को ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, लोगों को भी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अच्छा, आपकी अपलाइन है, कंपनी है, वो तो कहेगी कि नहीं आप और मेहनत करो, आप सिस्टम से और काम करो, कितना भी काम करो, लेकिन फिर भी पैसा नहीं था। तो आज इंडस्ट्री में जो लोग जुड़े हैं, खास करके जिसके पास कुछ अनुभव है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम उसमें निकल कर आई, जो हमारे अनुभव से निकल कर आई, कि उसमें जो प्लान ऐसा डिजाइन करा हुआ था कि वो काफ़ी कंडीशंस थी उसके अंदर। आपको 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, ऐसे मल्टीपल लेग में आपको काम करना पड़ता था। अच्छा, मल्टीपल लेग में काम करोगे तो आपका एनर्जी बहुत ही डाइवर्स हो जाता था। मतलब कि आप 1 लेग में जब आपका बिजनेस खड़ा करा तो दूसरा लेग बैठ जाएगा, तीसरा लेग बैठ जाएगा, तीसरा खड़ा करा तो चौथा बैठ जाएगा। तो ये इश्यू के कारण तो एक तो ये इश्यू आ रहा था। अच्छा, दूसरा
जिन जिन कंपनियों ने 2 लेग का प्लान डिजाइन करा हुआ था उसी कंपनियों में ग्रोथ बहुत फास्ट आई हुई है। मैं आपको इंटरनेशनल डेटा कुछ शेयर करूंगा। इंटरनेशनल डेटा में देखोगे आप टॉप 100 कंपनीज में देखोगे तो नंबर्स ऑफ मल्टी मिलियनर्स जिन लोगों ने निकाला है तो वो ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास ये 2 लेग वाला प्लान था या बाइनरी प्लान था। ऐसे प्लान में तो मतलब तो ये आपको चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टॉप 100 कंपनी में आज भी नंबर 1 कंपनी एमवे है, लेकिन क्या नंबर 1 कंपनी एमवे ने मिलियनर्स कितने निकाले? तो मिलियनर्स निकालेंगे हार्डली 2 और 3 मिलियनर्स। लेकिन एक और कंपनी है जो टूल पे काम कर रही है, वैसे मैं वो कंपनी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका वो प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो प्लान में आप देखोगे तो उन्होंने 11 मिलियनर्स निकाले। तो इसका मतलब कि प्लान में कुछ दम है उनके। प्रोडक्ट तो सब दे रहे हैं, प्रोडक्ट में आजकल तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, कोई जादू नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। ज्यादातर प्रोडक्ट्स की सब लोग क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, कोई खराब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आजकल मैन्युफैक्चरिंग का तो जमाना है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का जमाना तो 50 साल पहले खत्म हो गया। आजकल तो इन्फॉर्मेशन का जमाना है। आपके पास इन्फॉर्मेशन अगर प्रॉपर है तो आपको कोई इश्यू नहीं है। और अभी वो कंसेप्ट भी नहीं बचा है कि भाई आपको मैन्युफैक्चर डायरेक्ट खुद कंपनी में अपना प्रोडक्ट बना के दे रहा है। आजकल तो प्रोडक्ट वो आउटसोर्स करके बना के दे रहे हैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से। तो ये भी तो इश्यू नहीं है। तो मेन वजह जो निकल कर आ रही है वो 2 लेग जो प्लान है, बाइनरी टाइप का प्लान है। कहने के लिए बाइनरी होती है, लेकिन ऐसा कुछ बाइनरी जैसा नहीं है। वो प्लान के अंदर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो फंडामेंटली अगर आपको समझना है तो अगर किसी को भी काम करना है जल्दी और अच्छी तरह से, और वो भी लीगल तरीके, उसमें कोई इलीगल है ही नहीं, क्योंकि वो आज भी अमेरिका में वो कंपनी चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो उसमें कोई इलीगल तो उसके अंदर है ही नहीं। तो 2 लेग में जिन लोगों ने काम करा है उनके पास जल्दी पैसा आता है। ये हमारे अनुभव से भी हम कह रहे हैं। और आप अपने पास गूगल के सर्च करिए, डेटा चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको ये चीज़ मिलेगी इसके अंदर। मेरी कोई घर की बात, मेरे दिमाग में आएली बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो है पूरा डेटा अवेलेबल है, आप सर्च कर लेना। तो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर ये सिचुएशन आज क्रिएट हो गई है कि बहुत से लोग अंदर फंसे हुए हैं पड़े। अब वो निकल ही नहीं पा रहे इस इंडस्ट्री से, मतलब कंपनी में फंसे हुए हैं ना, उनके पास हिम्मत है बाहर निकलने की। अब वो इसलिए फंसे पड़े रहे कि कहीं ना कहीं वो लोगों को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि अपनी टीम बना के बैठे हुए हैं, तो वो अपने नीचे डाउनलाइन को वो सब झूठ बोलते हैं, सच नहीं बता रहे हैं। और ज्यादातर मैं सब लोगों की बात नहीं करूंगा, जो भी मेरी बात रहेगी उसमें एक्सेप्शन रहेगा, लेकिन 90% आप देखोगे तो झूठ बोलेंगे कि भाई हमारा प्लान अच्छा है। अरे भाई अपना दिमाग दौड़ाओ भाई। एक कहावत है ना कि भाई कॉमन सेंस अपनी दौड़ाओ, लेकिन ये है ना कि भाई कॉमन सेंस इज अ वेरी रेयर सेंस इन कॉमन पर्सन। कॉमन सेंस कॉमन लोगों में नहीं होती है। तो आपको थोड़ा इंटेलिजेंट और वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा उसका डिफरेंस भी समझाऊंगा कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है और वाइज का मतलब क्या होता है। इंटेलिजेंस मतलब ये होता है कि आपके पास काफी इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन के बाद आप डिसीजन लेते हो, उसको इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं। कॉमन मैन तो क्या होता है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, जो कोई भी इधर गहरा गहरा इंसान उसको बता दे के वो बात करता है और उसकी बात मान लेता है, वो कॉमन मैन होता है। लेकिन वाइज मैन उसके भी ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। वाइज मैन जो होता है कि जो अपना खुद का एक एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस छोटा मोटा नहीं, उसके पास नॉलेज भी होता है, स्किल्स होता है, और वो आपको एडवाइस देता है। तो स्मार्ट लोग वो होता है कि जो वाइज मैन का फॉलो करते हैं। तो आपको ये देखना है कि इंडस्ट्री में आप तो आ तो गए हो, लेकिन आप किसकी बात सुन रहे हो, और आपके पास इन्फॉर्मेशन आजकल तो इजी है। पहले तो चलो ठीक था कि भाई आपके पास वो इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो 10-15 साल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वो तो प्योर नहीं आ रही थी, जो भी जिसने जैसे दी ऐसी आ रही, कहीं प्रिंटिंग फॉर्म में आ रही थी। तो आज तो इन्फॉर्मेशन फास्ट है, तो आप स्मार्ट बनो, आप डिसीजन लो। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव टू पे द टोल टैक्स। Sorry for the disturbance, sir. फास्टैग लगा दिया? नो इश्यू, फास्टैग वो ठीक है। या जी, तो आई वॉज देयर। तो ये बात है। तो मेरी नॉर्मल जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है इसमें लगे हुए हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं आप कितने टाइम से लगे हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो। तो आप जरा चेक करिए कि सच में आप पैसा कमा रहे हो, सच में आप जो इंडस्ट्री के लिए आए हो तो आपका कुछ मुनाफा मतलब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये तो आखिर में ये तो बिजनेस है। अगर एक आम नॉर्मल जो चाय की पटरी लगा देता है वो भी शाम को हिसाब किताब करता है कि भाई मेरी इतना लीटर चाय गया, इतना लीटर दूध गया, कुछ चाय पत्ती गया, कुछ चीनी गई, कुछ ये गया, शाम को बैठ के वो हिसाब कर लेता है। तो उसको भी पता चलता है कि भाई आज मैं पैसा कमाया कि मैंने गंवाया।
तो उसमें दो ही रास्ता बचता है उसके पास। 1-2 महीना वो कोशिश करेगा, फिर वो या तो उसने जगह कोई गलत चुनी हुई है, और या तो उसकी प्रोडक्ट में चाय में दम नहीं है। ये तो एक कॉमन सेंस का सवाल है। कॉमन मैन भी अपना डिसीजन जल्दी ले लेता है, 2 महीने के अंदर डिसीजन ले लेता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें कुछ मुझे मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई तो वजह निकलनी पड़ेगी ना। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये सोचना पड़ेगा कि भाई इतने साल से लगा हुआ हूँ तो क्यों मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ तो वजह है ना। भाई आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, प्रोडक्ट है आपके पास सब कुछ है, तो फिर भी नहीं। तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप अपना दिमाग और चीजों में लगा रहे हो। आप अपना दिमाग क्योंकि पैसा तो आफ्टर ऑल प्लान के कैलकुलेशन से आएगा, कॉम्पेंसेशन प्लान से आएगा, बिजनेस प्लान से आएगा पैसा आपके पास। ऐसे तो पैसा नहीं आएगा आपके पास। पैसे के लिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि भाई आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट चेक करोगे ना कि भाई मैं 1 साल 2 साल मैंने इतने पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, तो आखिर क्यों मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। तो एक तो ये वजह निकल के आई कि उनका प्लान ऐसे अडे कंडीशन वाले थे। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना तो प्लान सबसे पहले ऐसा सिलेक्ट करिए। प्रोडक्ट तो सिलेक्ट करनी है तो प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगी, सब कुछ सिलेक्ट करना। मैं ये नहीं करूंगा कि प्रोडक्ट कोई घटिया बेचो, लेकिन प्लान भी आपको ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या वाकई आप वो प्लान से पैसा कमा पाओगे। इतना तो इंटेलिजेंसी आपको रखनी पड़ेगी ना, इतना तो आपको सोचना पड़ेगा। तो आप ऐसी कंपनी से के साथ जुड़िए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भी हमारी कंपनी के साथ जुड़िए। डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन आप इतना दिमाग लगाओ कि मैं कौन सा प्लान कर रहा हूँ, कहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं शक्ति दे रहा हूँ, मेरा फैमिली का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मेरा टाइम का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मेरा पैसे का सेक्रीफाइस तो कौन सी जगह पे कर रहा हूँ। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये दिमाग लगाने की जरूरत है। तो एक तो मेरा एक था, और दूसरी मेरी बात थी कि अभी जो गवर्नमेंट नई पॉलिसी लाने की सोच रही है कि भाई हम कुछ ऐसे प्लान को परमिशन देंगे जहां बोलते हैं कि 2 लाख का प्लान या तो बाइनरी प्लान वो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं है किन लोगों ने गवर्नमेंट को ये चीज दिमाग में डाली है। एनीहाउ आई विल बी गोइंग टू टेक दिस वीडियो टू प्राइम मिनिस्टर एंड द कंसर्न पर्सन। जो लोग कंसर्न ये लोग है मिनिस्ट्री के अंदर, मैं इसी वीडियो को टैग करूंगा और बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि आपके पास जो एडवाइजर्स है वो एडवाइजर 25 साल पुराने कंपनी में लगे हुए हैं, वही है, और उनको डर है कि भाई अगर ये प्लान कुछ चेंजेस आ जाएगा, कुछ ये आ गया है तो हमारा तो बिजनेस बैठ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का तो कंसर्न इतना ही होना चाहिए कि भाई क्या ये जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा है, कोई चरस गांजा तो नहीं बेच रहा है। गवर्नमेंट का ये देखना है, और गवर्नमेंट का कंज्यूमर का फायदा देखना है कि कस्टमर का फायदा नहीं, कि कस्टमर उसमें क्या बेनिफिट ले रहा है। तो गवर्नमेंट को तो इसी कंपनी को समझो सपोर्ट करना चाहिए कि जो मैक्सिमम कस्टमर को बेनिफिट दे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन प्लान, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। और एक चीज समझ लीजिए, गवर्नमेंट को भी मैं कहता हूं कि अगर कोई 2 लाख का प्लान है तो वो कोई बाइनरी प्लान नहीं है। अगर उनको पता नहीं, उनको एडवाइजर कहाँ के, मैं जानता हूँ कैसे कैसे एडवाइजर होते हैं, कौन उनके एडवाइस देता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ उनके एक कोटरी होती है, वही उनको एडवाइस करती है, और बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बैठे हुए होते हैं वो एडवाइस में, और वो अनसन समझा देते हैं गवर्नमेंट को। तो पॉलिसी अगर गवर्नमेंट करे नो इश्यूज। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा सोचे कि भी 2 लाख का प्लान है वो इलीगल है, वो इलीगल नहीं है। आज यूएसए के अंदर भी आप देखोगे तो मोर देन 70% ऑफ द कंपनी आर ऑपरेटिंग ऑन 2 लाख। तो वो कहाँ से